हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं इन्वर्टर स्प्लिट एसी के बारे में। इसमें हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे कि हमारे इंडोर पीसीबी से कमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमांड आता है तो वोल्टेज कितना रहता है, वोल्टेज दिखाता है कि नहीं दिखाता है, हम लोग मीटर से चेक करेंगे। साथ ही साथ हम लोग मीटर से चेक करने वाले हैं कंप्रेसर को कि हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं सही है, कि हमारा आउटडोर पीसीबी का प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को थ्योरिकल समझा दूं, उसके बाद मैं आप लोग को प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो हम लोग कंप्रेसर को अगर चेक करेंगे, मीटर से चेक करते हैं, तो उसमें कुछ भी ओम्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए 8 ओम, 0.8 ओम से लेके 1 ओम, 2 ओम्स, मतलब ओम्स मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे तीनों जो टर्मिनल होता है, तीनों टर्मिनल पे सेम ओम मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए 0.1 ओम मिल रहा है तो 0.1 ओम ही तीनों टर्मिनल पे मिलना चाहिए। 1 ओम का जैसे कि 1 ओम का कुछ डिफरेंस आ रहा है तो मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपका कंप्रेसर मतलब ख़राब हो गया है। और उसका हम लोग को ग्राउंड भी देखना चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्रेसर का चेक करते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं उसका जो कमांड का बात है, इंडोर का जो पीसीबी से जो हमको कमांड मिलेगा, तो जब हम लोग उसको सीपी और न्यूट्रल में चेक करेंगे तो जो उसका वोल्टेज होता है वो अप डाउन होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीपी को चेक करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ से एक आउटडोर से हम लोग जो इंडोर से जो कमांड मिलता है, इसमें हम देखिए टोटल 3 केबल लगा है, एक फेस न्यूट्रल और एक सिग्नल का। तो सबसे पहले हम लोग फेस न्यूट्रल में चेक कर लेंगे तो वहाँ पे हमको 220 वोल्ट मिलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है वहाँ पे 220 वोल्ट नहीं रहेगा, उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है कि आउटडोर नहीं चलता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यस और जो सिग्नल का केबल है, या चाहे इसको सीपी बोले, उसके बाद हम लोग न्यूट्रल का केबल लेंगे। तो उसमें जब हम लोग चेक करेंगे तो वहाँ पे देखिए जो वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब अगर वोल्टेज अप डाउन हो रहा है तो आपका आउटडोर का भी पीसीबी सही है और इंडोर का भी पीसीबी सही है। अगर इनको आप लोग यहाँ पे ये सिग्नल और न्यूट्रल में चेक कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि आपका इंडोर का पीसीबी खराब है। अगर कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखाया तो वहाँ पे कुछ भी मतलब वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका इंडोर का पीसीबी खराब है। अगर वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है लेकिन वो वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहा है, जैसे कि डाउन नहीं हो रहा, अप नहीं हो रहा है, देख रहे हो आप लोग इस तरीके से अगर वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहा है तो यानी कि जो आपका आउटडोर का पीसीबी है वो ख़राब हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे सिग्नल को। जैसे हम लोग नॉर्मल एसी में चेक करते हैं, वहाँ पर तो हम लोग टेस्टर से चेक कर लेते हैं क्योंकि 220 वोल्ट रहता है, लेकिन इसमें चेक करने के लिए हम लोग को मीटर से ही चेक करना पड़ेगा। तो जब इसमें मैं आप लोग को बताया उसका जो अगर सेप उसका जो हम लोग सिग्नल और वोल्टेज में चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज रहता है अप डाउन होना चाहिए, उस कंडीशन में हमारा सही है। तो अभी देखिए हम लोग कंप्रेसर को चेक कर रहे हैं, कंप्रेसर के टर्मिनल पे यहाँ पे चेक कर रहे हैं बारी बारी से। तो देख सकते होंगे कि यहाँ पे हमको मिल रहा है 0.8 ओम, मतलब हर एक टर्मिनल पे मैं बारी बारी से चेक कर रहा हूँ तो देख सकते होंगे कि 0.8 ओम आ रहा है, यानी कि 0.8 ओम हमको हर एक टर्मिनल पे मिलना चाहिए। जैसे कि 3 रीडिंग मिलेगा, तीनों टर्मिनल के बीच में जिस तरीके से हम लोग कॉमन रन स्टार्ट निकालते हैं 3 रीडिंग मिलता है, उसी प्रकार से हमको इसमें भी 3 रीडिंग मिलेगा और तीनों रीडिंग सेम रहता है, उसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। पॉइंट का डिफरेंस है तो चलेगा, मुश्किल नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो यानी कि जो आपका वो कंप्रेसर है वो ख़राब हो गया है। और इसको हम लोग देखिए, इसका हम लोग चेक करने के लिए कंप्रेसर सही है कि आउटडोर का पीसीबी खराब है, तो उसमें हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करेंगे तो जो जिस तरीके से हमारा वोल्टेज सिग्नल का वोल्टेज अप डाउन हो रहा था, उसी प्रकार से इसका जो कंप्रेसर जब चलता है तो जो इसका वोल्टेज है वहाँ पे अप डाउन मिलेगा आपको। एक प्रकार से एक साइलेंट, मतलब उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। वोल्टेज में हमेशा वेरिएशन रहेगा, अप डाउन होते रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका जो पीसीबी है वो काम बराबर कर रहा है। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपके कंप्रेसर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और वो एक बात और है, उसमें जब पीसीबी, जब कंप्रेसर में आपके कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो जो पीसीबी है वो कंटिन्यू पावर नहीं देता है, उसको कंटिन्यू नहीं देगा, रुक रुक के देता है। एक बार देगा कुछ 30 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए, फिर वो बंद कर देगा वोल्टेज, फिर देगा फिर बंद कर देगा, फिर देगा फिर बंद कर देगा, इस तरीके से करता है। लेकिन जब आपका कंप्रेसर सही रहता है उसी कंडीशन में वो पावर कंटिन्यू देता है।
तो इस तरीके से अब अगर आप लोग को प्रॉब्लम मिलता है तो इस तरीके से चेक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो इन्वर्टर एसी है इसका सेंसर के बारे में जानने वाले हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।